अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, लव यू ऑल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो होने वाली है बड़ी यूनिक और चेंज वीडियो। जी, आज मैं आपके सामने कोई लाइव कुकिंग नहीं करूँगी, बल्कि अपनी कुकिंग को बाय ओरल आपके साथ शेयर करूँगी। हाँ जी, ये बना हुआ है हमारे घर बहुत यम्मी, डिलीशियस, सिंपल और खुशबूदार ज़र्दा। और मेरी 3 से 4 सिस्टर्स की रिक्वेस्ट भी आई हुई थी कि हमारे साथ आप सिंपल ज़र्दे की रेसिपी शेयर करें। रेसिपी तो मैंने अपने चैनल पे तकरीबन 2-3 ज़र्दों की अक़साम की दी हुई हैं। बार-बार रेसिपी नहीं दे सकती थी क्योंकि इस तरह यूज़ कॉन्टैक्ट आ जाता है। चलें जी, मैं आपके साथ इस रेसिपी को ज़ुबानी करती हूँ शेयर। फ्रेंड्स, मैंने ले लिए थे 1 किलो चावल। मैंने उनको 3 से 4 लौंग, 2 इलायचियाँ और 1 टीस्पून नमक डालकर चावलों को बॉईल कर लिया था। जी, नमक इसलिए डालते हैं कि जब हम इन चावलों को अपने शुगर सिरप में डालते हैं तो नमक चावलों के टेस्ट को करेगा बैलेंस। आप नमक ज़रूर डाल के करें, फिर देखें आपके ज़र्दे का एक चेंज ही जायका होगा। ज़र्दे के चावल मैं हमेशा फुल डन बॉयल कर लेती हूँ। अगर तो हम सेला राइस में चावल बनाएं तो वो माशाल्लाह से देखने में बड़े गुड लुकिंग और बड़े खिले खिले राइस लगते हैं। लेकिन मेरी और मेरे बच्चों की राय यही है कि जब हम सेला चावल को चबाते हैं, निगलते हैं तो इनके अंदर से वो कोई जायका महसूस नहीं होता। सो मैं हमेशा चावल और ज़र्दा वगैरह सुपर बासमती राइस में ही बनाती हूँ बासमती राइस में ही बनाती हूँ। चावलों को मैंने कर लिया बॉयल और उनको मैंने स्टेन कर लिया। अब दूसरे पैन में हम लेंगे 3 बड़े चम्मच आप ऑयल ले लें, देसी घी ले लें। उसमें मैंने 4 इलायचियों को तोड़ के डाल दिया। जैसे ही इलायचियों की खुशबू आने लगी, मैंने तकरीबन 3 से 4 चम्मच डाल दिए दूध के। साथ ही मैंने डाल दी शुगर और मुसलसल मैं चम्मच चलाती जाती हूँ जब तक कि हमारी शुगर के दाने टूटने नहीं शुरू हो जाते हैं। जैसे ही शुगर मेल्ट होती है, हमने इसका कोई शीरा वगैरह नहीं बनाना। जैसे ही शुगर होगी मेल्ट, मैं डाल दूंगी उसमें अपने चावल। फ्रेंड्स, याद रखें कि चावलों को मैंने येलो फूड कलर डाल के बॉईल किया था। अगर आप मल्टी कलर का ज़र्दा बनाना चाहते हैं तो आप चावलों को बिल्कुल प्लेन ही बॉईल करेंगे और शुगर वगैरह में शीरे में डालने के बाद जब हमारे चावल दम के करीब होंगे तब आप मुख्तलिफ अपनी पसंद के कलर के ड्रॉप्स पूरे चावलों पे फैला देंगे। पानी में कलर बिल्कुल शीरे में मत डालिएगा, उससे चावलों की सारी शक्ल जो होती है बिगड़ जाती है। जी, मैंने जब चावल डाल दिए हल्के हाथों के साथ मैंने चावलों को किया मिक्स और मैंने इनको लगा दिया दम पे। साथ मैंने ढेर सारे डाल दिए अपने घर अपनी पॉकेट के मुताबिक ड्राई फ्रूट्स जो कि हमेशा जर्द की जान हुआ करते हैं। साथ डाल देंगे आधी चम्मच मैं हमेशा इसमें डालती हूँ केवड़ा का। केवड़ा डालने से होता है चावलों की खुशबू, इनका जायका, इनका अरोमा एक बिल्कुल चेंज और जो हमें शादियों में ज़र्दा मिलता है, ज़र्दे की खुशबू आती है, वो आती है उस केवड़ा की। जी फ्रेंड्स, अब हमारा ज़र्दा खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। उम्मीद है कि मेरी आपको आज की बड़ी यूनिक और चेंज किस्म की वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ देखने के साथ-साथ कमेंट तो माशाल्लाह आप बहुत अच्छे करते हैं। कमेंट पढ़ने से ढेरों ढेर हमारे खून में इज़ाफ़ा होता है। लेकिन साथ मेरे बहुत से ऐसे व्यूअर्स हैं जो लाइक प्रेस करना भूल जाते हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ कमेंट के साथ-साथ लाइक भी किया कीजिए और मेरी वीडियो को कम से कम 1 से 2-3 अपने फैमिली मेंबर्स के साथ ज़रूर शेयर किया कीजिए। मुझे दीजिए एंजॉय और मेरे इस ज़बरदस्त सुपर डुपर खुशबूदार ज़र्दे को करें एंजॉय। फ्रेंड्स, एक और टिप देती जाऊँ, जब आप दम खोलते हैं तो उसी वक्त अपने चावलों को बिल्कुल भी मत मिक्स किया कीजिए क्योंकि उस वक्त चावल बहुत सॉफ्ट होते हैं
اور ان سے ان کے ٹوٹنے کا زیادہ رسک بڑھ جاتا ہے۔ کم از کم 3-4-5 منٹ چاولوں کو رکھیں، پھر ہلکے ہاتھوں سے چاولوں کو کر لیں مکس اور انہیں مزے لے لے کر کریں انجوائے۔ مجھے دیجیے اجازت، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔ فون